नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत उपाध्याय सफलता एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब दमदार होंगे, शानदार होंगे। देखिए यार, आपको पता है कि जैसा कि मेरे नंबर सिस्टम के सेशन चल रहे हैं और उसमें मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बेटा पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मेरे भाई? बोलो सर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे लाल, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। जो भी सवाल मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे, मतलब लास्ट क्लास में 13-14 सवाल मुझे लग रहा है कराए थे मैंने, उससे आगे अगर अपन बढ़ेंगे तो इस तरह के सवाल मिलते हैं हमें। सवाल इस तरह के मिलेंगे तो आप देखो इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले बोर्ड पर हमारे सामने जो सवाल है वो क्या है? क्वेश्चन है मेरे भाई कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। 15 गुणा 30 गुणा 45 गुणा 60 गुणा 450 तक कोई नंबर है, कोई सीरीज है, और आपको क्या करना है? बोलो सर, शून्य ज्ञात करना है, आपको जीरो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए यार, बड़ी सिंपल और सरल बात है। अगर मैं आपसे कह दूं कि यार हमारे पास ये कोई सीरीज है, इसमें अपन क्या करिएगा, 15 बेटा अगर मैं इसमें से बाहर ले लूं, अगर मैं 15 बाहर लूंगा तो आपको पता है कि यहां पर क्या बचेगा? बोलो सर, 1 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? बोलो सर, 2 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? 3। और यही बात आगे बढ़ेगी और कहां तक? बोलो सर, 30 तक चलेगी। कहां तक चलेगी मेरे लाल? 30 30 तक ये बात चलने वाली है। बात क्लियर ना? नेक्स्ट अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई यही बात अगर चलने वाली है तो आपको पता है कि इसमें अगर मैं शून्य की बात करूंगा कि सर शून्य कितने हैं, तो इस सीरीज में सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि भाई यहां पर अगर मैं देखूंगा तो एक तो आपको 3 मिलेगा और एक 5 मिल जाएगा। अरे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है। अब यार यहां पर अगर मैं ये चेक कर लूं कि भाई इस सीरीज में 2 कितने हैं, क्योंकि आपको पता है 5 तो यहां मिल ही गया हमको, ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये अपने पास सीरीज है, इस सीरीज में अगर हम चेक कर लें कि भाई इस सीरीज में 5 कितने हैं, तो आपको क्या पता चलेगा मेरे भाई? आपको पता ये चलने वाला है कि सर जी अपने पास जो अंतिम नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है मेरे भाई? अंतिम नंबर जो होगा, उस अंतिम नंबर को अपन क्या करेंगे? बोलो सर, 5 से भाग लगा देंगे। उस नंबर को क्या कर देंगे? 5 से भाग लगा देंगे। अगर आपको 2 चेक करना है तो आप 2 से भाग लगा दीजिए। अगर आप 2 चेक करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? बोलो सर, 15 आ जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट आगे आपसे कहूं कि भाई यहां पर 15 आ जाएगा, फिर से अगर मैं कहूं कि बेटा 15 में अपन क्या करेंगे? बोलो सर, 2 से भाग लगाएंगे, तो फिर कितना आ जाएगा? बोलो सर, 7 आ जाएगा। फिर अगर 7 में 2 से भाग लगाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा? बोलो सर, फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि बेटा 3 में अपने पास कितने 2 हैं, तो आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है किसी को? पक्की बात है। मतलब यहां तक अगर हमने ये चेक कर लिया कि सर यहां पर 2 कितने मिलने वाले हैं, तो बेटा यहां पर हम देख रहे हैं कि 26 2 मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? बोलो सर, 26 2 मिलने वाले हैं। इसका मतलब आशय क्या है इस बात का? आप देख रहे हैं कि यार मैंने यहां पर जो कॉमन लिया है, यहां पर जो कॉमन ही लिया मैंने, यहां से जो निकाला है, यहां से 15 निकाला है, यहां से भी 15 निकाला है, यहां से भी 15, तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहां से 15 की पावर 30 निकाल लिया है। कितना निकाल लिया है? बोलो सर, 15 की पावर 30 अपन बाहर निकाल चुके हैं। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ 5 जो है, 5 की जो संख्या है वो ज्यादा है 2 से। 2 कितने हैं? बोलो सर, 26 है। इसका मतलब जो नंबर कम टाइम्स है उतने ही पेयर बनेंगे। इसका मतलब बेटा इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला है वो मेरे लाल कितना होने वाला है? बोलो सर, 26 इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। बात क्लियर है ना? छाप दो खट्ट से, जल्दी से आगे की बात करते हैं कि यार अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न क्या बनेगा, ये जरा समझो। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट सवाल हमसे ये कह रहा है, स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल ये है कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 60, ठीक है ना? और कहां तक है मेरे भाई? 1000 तक ये नंबर है। और प्रश्न ये कह रहा है कि बताइएगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। शून्य की संख्याएं क्या है? तो इत्मीनान से समझिएगा आप कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई ये अपने पास कोई सीरीज है, इसमें से मैं 10 बाहर निकालूं, इसमें से 10 बाहर निकालूं, इसमें से 10 बाहर निकालूं, इसमें से 10, जितने भी नंबर मेरे पास हैं इन सब में से 10 10 10 अगर मैं बाहर निकाल लूं, तो यार बनेगा क्या मेरे भाई? बनेगा क्या यहां पर? बोलो सर, यहां पर बनेगा 10 की पावर कितना? बोलो सर, 100 बन जाएगा। अरे बात क्लियर है ना? यहां पर कितना? बोलो सर, 1,
यहाँ पर कितना, बोलो सर 2, यहाँ पर कितना, बोलो सर 3, और यही सीरीज मेरे लाल कहां तक चलेगी, बोलो सर 100 तक चल जाएगी। कहां तक चल जाएगी भाई, 100 तक बेटा यही सीरीज चल जाएगी। बात क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर अगर हम 1 to 100 की बात करेंगे तो आप सबको पता है कि 1 to 100 अपने पास 24 जीरो होने वाले हैं। कितने जीरो होने वाले हैं, 24। अगर मैं यहां से यहां तक आपसे पूछूं कि बेटा यहां से यहां तक कितने जीरो बनेंगे, बात क्लियर है ना, तो क्या होगा मेरे भाई, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सर जी 10 की पावर 100 है तो इसका मतलब जीरो तो अपने पास 100 ही रहेंगे। तो अगर मैं 100 और प्लस कह दूं कि 24 जीरो इधर बनेंगे तो मेरे भाई रिजल्ट और परिणाम क्या होगा, बोलो सर 124, 124 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है, छाप दो मेरे भाई, खट्ट से छाप दो जल्दी से। अगला सवाल आप सब बताओगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है यार, अगला प्रश्न क्या है भाई, एक बार समझते हैं कि सर अगला प्रश्न क्या है। यार अगला प्रश्न है ये, सवाल कह रहा है कि अपने पास अगला प्रश्न आया 100, 100 गुणा 200 गुणा 300 गुणा 400 गुणा 500, और कह रहा है कि यही सीरीज चल रही है और कहां तक चल रही है, बोलो सर 6000 तक जा रही है। कहां तक जा रही है, 6000 तक जा रही है। सवाल कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यहां से अगर आप बाहर निकालेंगे तो इसमें से 100 बाहर निकल आएगा, इसमें से फिर 100, इसमें से फिर 100, फिर 100, फिर 100। तो मेरे भाई यहां पर हम इस तरह से जो बाहर निकाल सकते हैं वो कितना निकाल सकते हैं, बोलो क्या लिख रहा था सर नंबर, नंबर मेरे पास ये था, क्या था सर नंबर, नंबर ये था कि अपने पास अगर आप 100 की बात करेंगे तो 100 था, फिर से क्या था, बोलो सर 200 था, फिर से क्या था, बोलो सर 300 था, फिर नेक्स्ट क्या था, बोलो सर 400 था, ठीक है ना। और कहां तक चल रहा था, बोलो सर 6000, 6000 तक ये बात चल रही थी। आपने क्या करना था, इस सीरीज में आपको ये बताना था कि शून्य की संख्याएं क्या हैं। तो यार शून्य की संख्या हम कैसे बताएंगे, आप ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 100, यहां पर कितने, इसमें से 100 निकाल लिया, 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 तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सर जी मैं 100 की पावर 60 यहां से निकाल सकता हूं, ठीक है ना। कितने पद होंगे इसमें, कितने टर्म्स होंगे, बोलो सर 60, तो मैंने यहां पर 100 60 निकाल लिए। तो अब यहां पर क्या बचेगा, बोलो सर 1 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, बोलो सर 2 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, बोलो सर 3, नेक्स्ट क्या बचेगा 4, और नेक्स्ट चलेंगे तो कहां तक बनेगी सीरीज, बोलो सर 60 तक बन जाएगी। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई यहां पर अपन को जीरो कितने मिलेंगे, तो आप बताएंगे सर 60 की अगर हम बात करेंगे तो 5 से भाग लगा दीजिए, कितना आएगा, बोलो सर 12, 12 पंजे 60। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 12 में फिर से 5 कितने आ जाएंगे, तो क्या बताएंगे सर, 12 में कितने 5 आएंगे, तो फिर से बेटा क्या कर दीजिए, 5 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा यहां से और यहां तक हमें कितने प्राप्त हुए, 5, तो आप बताएंगे सर 12 और 2 14 प्राप्त हुए। अगर मैं यहां की बात करूंगा तो आप इस बात को क्या कह सकते हैं, इस बात को 10 की पावर 10 का स्क्वायर 10 की पावर 2 की पावर 60 ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या आ जाएगा, बोलो सर 120, तो ये आ जाएगा, और 14 ये आ जाएगा। इसका मतलब बेटा इस प्रश्न का जो आंसर आपका आएगा वो कितना आएगा, बोलो सर 134 आ जाएगा। बात क्लियर ना मेरे भाई, कितना आ जाएगा, बोलो सर 134 आ जाएगा। छाप दो जरा एक बार, पक्की बात है, समझ में आ रही है ना सबको बात, हाँ सर समझ में आ रही है, पक्की बात है। तो नेक्स्ट चलते हैं सर, अगला सवाल मेरे भाई क्या होने वाला है। देखिए यार अगला सवाल कुछ इसी तरह का प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि 1000, 2000, 3000, 4000 और 70 की बात कर रहा है, 70,000 तक की बात कह रहा है। सवाल कह रहा है कि सर यहाँ पर जीरोस की संख्या, शून्यों की संख्या क्या है। तो बड़ी सरल बात है, सरल बात क्या है कि आप यहां से मैं आपसे कहूं कि भाई आप 1000 यहां से बाहर निकालिए, इसमें से टर्म्स में थे 1000 निकालिए, इसमें से फिर से आप 1000 निकालिए, यहाँ पे फिर से 1000 निकालिए, फिर से 1000 निकालिए। अगर आप चलेंगे 7000 तक तो मेरे भाई यहां पर अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि सर 7070, इसका मतलब 7070 यहाँ पे 1000 बाहर निकल के आएंगे, और यहाँ क्या बचेगा, बोलो सर 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा, बोलो सर 3,
और बेटा यही क्रम कहां तक बच जाएगा, बोलो सर 7070 तक। अरे बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं सर किसी को। तो मेरे भाई यहाँ की अगर अपन बात करेंगे कि सर जी इसको हम क्या कह सकते हैं, तो आप सब जानते हैं कि इसको बेटा 10 की पावर 3 की पावर 7070 हम कह सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 से 70 तक की पद हैं अपने पास, जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैंने आपको तरीके बताए हैं। क्या तरीके बताए हैं, बोलो सर 70 डिवाइडेड बाई 5, 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 14 आ जाएगा। बात क्लियर ना। फिर से मैं कहूं कि सर यहाँ पे फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 10 आ जाएगा। अरे बात क्लियर है ना, कोई समस्या तो नहीं है सर किसी को। अगर आप बेटा इन दोनों को प्लस करके देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना आया, बोलो सर 16 आ गया। अरे समझ में आ गई बात कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं है किसी को। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, आपको पता है कि सर यहाँ तो 10 की पावर 210 210 आ जाएगा। इसका मतलब 210 तो यहाँ पर मिलेंगे और 16 यहाँ पर मिलेंगे। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आंसर, बोलो सर 226 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 226 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार छाप दीजिए, समझ लीजिए। ना समझ में आया हो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, फिर से समझाऊंगा अगर नहीं समझ में आया है तो। नेक्स्ट प्रश्न क्या आने वाला है जरा समझेंगे एक बार कि सर अगला सवाल क्या है। देखिए यार अगला सवाल कुछ इस तरीके का है। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि भाई 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, इस तरह से सीरीज चल रही है। इसमें आपको शून्य की संख्याएं बतानी है। तो यार करना क्या होता है इसमें, हम इस तरह के नंबरों में क्या करते हैं बेटा, हम पावर को पहले हटा के अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर ये सीरीज 1000 तक रहती, कहां तक रहती सर, 1000 तक, तो बेटा इसमें अगर मैं आपसे कहता कि भाई 1000 तक कोई सीरीज है, इसमें आपको क्या बताना है, जीरो बताना है, तो कितना है, तो आप क्या करते, आप मेरे भाई अपने पास जो लास्ट नंबर होता उसे आप 5 से डिवाइड करते, ठीक है ना, और 5 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता, बोलो सर 200 आ जाता। बात क्लियर ना। फिर मैं आपसे कहूं कि फिर आप क्या करते, फिर आप फिर इस नंबर को बेटा भाग करते तो कितना आ जाता, 4040। मैं कहूं कि फिर से आप क्या करते, तो फिर 5 से डिवाइड करते और कितना आ जाता, बोलो सर 8। अगर मैं कहूं कि भाई 8 में फिर से आप 5 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता, बोलो सर 1। अगर यहां से हम देखेंगे तो कितना आया, बोलो सर 249। बात क्लियर है ना। इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आया, बोलो सर 249 आया। आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो पावर थी वो कितनी थी, बोलो 2। बेटा जो भी पावर रहती है मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 498। कोई समस्या तो नहीं किसी को, पक्की बात है। क्या प्रश्न का आंसर आ जाएगा, बोलो सर 498। ठीक है ना, छाप दीजिएगा, छाप दीजिएगा आराम से, इत्मीनान से समझिए, शांति से समझिए और करिएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगर मेरे भाई छाप दिया ना सबने, अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिए यार अगला प्रश्न इसका क्या है, कुछ इसी तरह का प्रश्न है, कुछ इसी तरह का प्रश्न है। यही सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है कि भाई 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, ये प्रश्न है और कहां तक जा रहा है, बोलो सर 100 तक जा रहा है। इसमें आपको शून्य की संख्याएं बतानी है। तो फिर से एक बार समझिए क्या करेंगे बेटा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और कहां तक है ये, बोलो सर 100 तक है। कहां तक है मेरे लाल, 100 तक है। अगर आप 100 तक की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं जीरो की बात करूं तो आप सब जानते हैं 24 आएंगे। 24 के बाद आपने देखना है कि यार पावर कितनी है, बोलो सर पावर है 4, तो क्या करेंगे, बोलो सर 96 कर देंगे और आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा कि सर 96 इसका प्रश्न का आंसर है। बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं सर किसी को, छाप दीजिए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न क्या आने वाला है जरा समझो। अगर यही बात प्रश्न बिल्कुल सेम है, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, तो क्या करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जीरो की अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा, जरा समझो आप मेरी बात को। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और यही टर्म्स चल रहा है, कहां तक चल रहा है, बोलो सर 45।
45 तक चल रहा है। तो 45 तक अगर हम 0 की बात करेंगे तो आपको पता है 45 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे बोलो सर 1 आ जाएगा। बात क्लियर। अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि कितने 0 आए, बोलो सर 10 आए। बात क्लियर ना। पावर कितनी थी, बोलो सर 5 थी। पावर कितनी थी, बोलो सर 5 थी। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया रिजल्ट इसका, बोलो सर 5050। 5050 जहां भी है वहां पे आप क्या करेंगे, बोलो सर क्लिक कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्की बात है, छाप दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या मिलेगा इसमें। देखिए यार अगला प्रश्न क्या मिल सकता है, अगला प्रश्न भी इसी तरह से है, आप बताएंगे सब। जल्दी से फटाफट सॉल्व करके बता दो, आपके लिए छोड़ता है ये सवाल, आपके लिए छोड़ता हूं सर इस प्रश्न को कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्या करेंगे फिर से समझ लीजिएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कहां तक चलेगा, बोलो सर 76 तक चलेगा। बात क्लियर ना। 76 की अगर आप बात करेंगे तो 76 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे, बोलो सर 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो भी नंबर मिलेगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, बोलो सर 5 से डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर ना। फिर क्या करेंगे, जो भी नंबर मिलेगा फिर उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका काम है कि इसका आंसर आप लोगों को देना है। बात क्लियर ना। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है कि सर इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है ना। छाप दो फटाफट, आंसर बताओ कि क्या आएगा। कितना आ रहा है सर, 18 गुणा 6। हाँ सर सही है। बात क्लियर, 108 आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल क्या है सर। अगला सवाल कुछ इसी तरह का है और सवाल हमसे कह रहा है कि भैया आप इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सवाल कह रहा है कि 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। इसी तरह से सीरीज को हमने आगे बढ़ाया और सीरीज बढ़ी आगे कहां तक, बोलो सर 49 की पावर 49 तक बढ़ी। बात क्लियर है ना। मतलब आप समझो कि सीरीज कुछ इस तरह से है कि 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 और 49 49 की पावर 49। मेरे भाई जीरो ज्ञात करना है। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार यहाँ पे अपने को 5 कितने मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहां तक तो 5 मिलेगा नहीं, 2 नंबर ऑफ 2 तो ज्यादा मिल जाएगा। 5 कहां से मिलना शुरू होगा, बोलो सर 5 की पावर 5 से मिलना शुरू होगा। कहां से शुरू होगा, बोलो सर 5 की पावर 5 से मिलना शुरू होगा। नेक्स्ट कहां मिलेगा, बोलो सर 5 की पावर 10 ना 10 की पावर 10 से मिलना शुरू होगा। कहां से शुरू होगा सर, फिर आगे 10 की पावर 10, 10 की पावर 10। फिर नेक्स्ट कहां मिलेगा भाई, नेक्स्ट की बात करेंगे तो कहां मिलेगा, बोलो सर 15 की पावर 15 पे मिलेगा। कहां मिलेगा भाई, 15 की पावर 15। नेक्स्ट देखेंगे कहां मिलेगा, बोलो सर 20 की पावर 20 पर मिल जाएगा। बात क्लियर ना। नेक्स्ट देखेंगे तो कहां मिलेगा, बोलो सर 25 की पावर 25। बेटा 25 की पावर 25 पे याद रखना हमेशा डबल 5 मिलते हैं, क्योंकि 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2। बात क्लियर ना। कितना होता है सर, 5 की पावर 2। नेक्स्ट बात करेंगे, एक बार समझाऊंगा फिर से। 30 की पावर 30 पर आपको 5 मिलेगा। फिर देखेंगे फिर कहां मिलेगा, बोलो सर 35 की पावर 35 पर आपको 5 मिलेगा। फिर कहां मिलेगा, बोलो सर 40 की पावर 40 पर आपको 5 मिलेगा। फिर कहां मिलेगा, बोलो सर 45 45 की पावर 45 पर आपको 5 मिलेगा। 49 पर मिलेगा, बोलो सर 49 पर क्यों मिलेगा, 49 पर तो कोई नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपको 5 कितने मिलने वाले हैं, तो एक बार जरा बता दो कि यार यहां पर कितने 5 मिलेंगे। तो आप ये समझ रहे हैं कि यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर हमें 5 मिलेंगे, यहां पर कितने मिलेंगे, यहां पर 10 मिलेंगे। 5, 5 के बाद 10, 5 के बाद फिर कितने, बोलो सर 15, फिर कितने, बोलो सर 20, फिर कितने, बोलो सर 25। अरे बात क्लियर ना। 25 प्लस प्लस 25, समझ में आ रही है बात, 25 प्लस 25। फिर से कहूं कि सर फिर से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहां पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा, बोलो सर 35, 35 आ जाएगा। बात क्लियर ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 35, 35 आ जाएगा। अगर यहाँ की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 40 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 45, 45 आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं किसी को, बात क्लियर है ना, सबको समझ में आ रही है। ठीक है सर। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इन सबको आप जोड़ लीजिए, तो आप बताएंगे सर कि सर यहाँ पे तो SN लगाना पड़ेगा, हाँ या ना।
Sn की बात करेंगे तो क्या होगा, बोलो सर n/2 a प्लस एल लगा दीजिए, तो आपका आंसर इन सबका सम आ जाएगा, इन सबका क्या आ जाएगा सम, और प्लस क्या कर देंगे, बोलो सर प्लस कर देंगे 25। बात क्लियर ना, तो आंसर आ जाएगा सर 225 प्लस 25। समझ में आई सर बात, वैल्यू फिट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250, इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है। नेक्स्ट सवाल पर छापेंगे, पहले छाप दीजिएगा खट से। अगला प्रश्न क्या है एक बार देख लेते हैं सर। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा इससे अलग है, क्या है वो जरा मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि यार हमारे पास 311, 312, 313, 314, 315 ये नंबर है और कहां तक जा रहा है मेरे भाई, बोलो सर 500 तक जा रहा है। क्या ज्ञात करना है, बोलो सर शून्य ज्ञात करना है, जीरो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे जरा समझो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार हमारे पास ये कोई नंबर अगर 1 और होता कहां तक 1 2 3 4 इस तरह से चलता 500 तक, तो बेटा इस बात को अपन क्या कह सकते हैं, बोलो सर फैक्टोरियल 500 कह सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि यार 1 2 3 ये कोई नंबर चलता बोलो सर कहां तक 310 तक, तो इसको हम क्या कह सकते थे, फैक्टोरियल 310 कह सकते थे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल 500 तक क्या कर लो सर, फैक्टोरियल 500 तक ज्ञात कर लो और उसके बाद उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, बोलो सर फैक्टोरियल 310, जितने जीरो आएंगे वो माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, बोलो सर शून्य की संख्या बन जाएगी। अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि भाई फैक्टोरियल 500 है, फैक्टोरियल 500 है, फैक्टोरियल 500 में शून्य की संख्या क्या आएगी, तो मैंने एक बात आपको ध्यान आ रही होगी कि एक बात मैंने बताई थी कि यार जितना भी फैक्टोरियल होगा अंतिम नंबर को 4 से माइनस कर दो और क्या कर दो, अंतिम नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, और क्या अंतिम नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो सर 125, माइनस कर देंगे 1 तो कितना आएगा, बोलो सर 125 आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है किसी को। इसका मतलब यहां पर कितने शून्य आने वाले हैं, बोलो सर 124 आने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि यार 310 है अपने पास, 310 में कितने आएंगे बताओ जल्दी से। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई 310 में शून्य की संख्या कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 76 आ जाएगी। बात क्लियर ना, इसका मतलब ये है कि भाई एक से, फिर से सुन लीजिए, 1 से 310 तक आपने शून्य ज्ञात करे तो कितने आए, बोलो सर 76 आए। अगर आपने 1 से 500 तक ज्ञात किए तो कितने आए, बोलो सर 124। अब हमें ये ज्ञात करना है कि यार ये कितना है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, 124 माइनस 76, 124 में से अगर हम 76 माइनस कर देंगे तो आपको पता है कि परिणाम क्या हो जाएगा, बोलो सर 48, 48 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को, छाप दो फटाफट छापो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने छापता हूं, अगले सवाल पर आएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल यार इससे थोड़ा सा अलग, क्या कह रहा है कि भाई अपने पास कोई नंबर है 5 की पावर 10 फैक्टोरियल है, आपको इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है सर, शून्य की संख्या। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने का आशय यह है कि यहाँ पर 5 चेक कर ली जाए, और देखो इसको कैसे हम शून्य की संख्याएं ज्ञात करेंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यार 5 की पावर 10 है, इसमें 5 से अगर डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता है पावर 1 कम हो जाएगी, फिर से कितना 5 की पावर 9, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 की पावर 8, फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे और इसको कहां तक लेके चलेंगे, बोलो तब तक जब तक कि 1 ना हो जाए। बात क्लियर ना, तो लास्ट क्या आ जाएगा, बोलो सर 1 आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई लास्ट ये कहां तक पहुंच जाएगा, बोलो सर 1 तक। अब इसका जो आंसर होता है मेरे भाई, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई समझ में नहीं आया फिर से दीजिएगा। अगर मैं 5 की पावर 10 है, 5 से डिवाइड करूंगा तो आपको पता है कि 5 की पावर 10 है, एक कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बोलो सर 5 की पावर 9, फिर से भाग लगाऊंगा तो कितनी हो जाएगी 5 की पावर 8, फिर से भाग लगाऊंगा तो 5 की पावर 7, 5 की पावर 7, 5 की पावर 6, 5 की पावर 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ठीक है ना, 5 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। तो आपको पता है कि अंतिम परिणाम क्या हो जाएगा, अंतिम परिणाम हो जाएगा इसका 1। कोई समस्या तो नहीं किसी को। अब मैं आपसे कह दूं कि यहां पर सर Sn लगा दीजिए कि यार यहां पर Sn बराबर क्या आएगा, तो मेरे भाई Sn बराबर यहां के लिए जो बनेगा वो क्या बनेगा सर, a की पावर r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड
बात क्लियर ना? क्या करेंगे सर, डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए भाई? r-1 से डिवाइड कर दीजिए और आप इसका आंसर। अगर हम a की बात करेंगे कि भाई यहाँ पर a क्या है, आपको पता है कि भाई a की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 5 की पावर 10 आ जाने वाला है, ठीक है ना? कितना? क्योंकि a तो हमारे पास 1 है, तो 5 की पावर 10 माइनस 1, r बराबर कितना है? बोलो सर 5। एक माइनस कर देंगे मेरे भाई, आ जाएगा आपका आंसर 5 की पावर 10, ठीक है ना, -1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और पहला ही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ये वाली बात छाप दीजिएगा। समझ में आया ना सबको? पक्की बात है। और क्वेश्चन दिखाता हूं इसको आपके, ऐसा सवाल एक और दिखा देता हूं कि क्या आएगा। अगर अपन इसकी बात करेंगे यार, ये प्रश्न हमारे सामने है, अगर मैं कहूं कि इसका आंसर बता दीजिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यार? इसकी अगर अपन बात करेंगे तो आपको पता है कि यार जितनी भी पावर होगी, 5 की पावर कितनी है? बोलो सर 12 है, माइनस कर देंगे 1, डिवाइडेड कर दीजिए 4 और आपका आंसर आ जाएगा। यही समझ में आई ना बात? बात क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं सर आगे। अगला प्रश्न आपको दिखाऊं कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, और प्रश्न है ये, आंसर बताओ खट से क्या आ जाएगा। 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4, 5 की पावर फैक्टोरियल 5, 6 की पावर फैक्टोरियल 6, 7 की पावर फैक्टोरियल 7। ये कह रहा है कि 10 की पावर फैक्टोरियल 10। यहां तक अपने पास प्रश्न है और सवाल कह रहा है कि क्या बताना है आपको? शून्य बताना है। तो देखिए यार, शून्य बताने के लिए आपको 5 देखना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि यार 5 कहां मिलेगा, तो आपको पता है कि 5 की पावर फैक्टोरियल 5 से हमें 5 मिलना शुरू होगा। 5 की पावर फैक्टोरियल 5 से शुरू होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 5 की पावर फैक्टोरियल 5 है, वेरी गुड, यहां पर आपको 5 मिलेगा। नेक्स्ट कहां मिलेगा? बोलो सर 10 की पावर फैक्टोरियल 10 है, यहां पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट कहां मिलेगा? बोलो सर 15, 15 तक तो प्रश्न गया ही नहीं। इसका मतलब यहां पर आपको इतने ही 5 मिलेंगे। कितने 5 मिलेंगे? बोलो सर फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 और उसके बाद प्लस 10 की पावर फैक्टोरियल 10। बात क्लियर? तो मैं आपसे कहूं कि 5 कितने? आप कहेंगे सर 5 यहां पर फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 10 को प्लस कर दीजिए, उतने ही आपको क्या मिलने वाले हैं? बोलो सर उतने ही आपको 5 यहां पे मिलने वाले हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर हम यार इसको प्लस कर देंगे यहां पर तो कितना आ जाएगा? आप समझ रहे हैं कि यहां पर तो मल्टीप्लाई रहेगा, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5 और प्लस फैक्टोरियल 10। बात क्लियर ना? इसका प्रश्न का आंसर रहने वाला है ये। क्योंकि यहां की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल 10 ये और फैक्टोरियल 10 ये। समझ में आई ना बात? इसका मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल 5, यहाँ पे फैक्टोरियल 10। अगर आप प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? बोलो सर फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्की बात है, छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार कि अगला सवाल इसमें क्या होगा। फट से लिखिएगा, पहले छाप दो, नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार मेरे से पूछ लो कि यार क्या होने वाला है। आगे नेक्स्ट की बात करेंगे तो देखिए यार क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। कहां है सर? 32, 32 की पावर 32 तक है। और प्रश्न कह रहा है कि यार इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्याएं बताओ। जल्दी से खटाखट, आपको समय दे रहा हूं 30 सेकंड का, फटाफट से टाइम बताओ, आंसर क्या आएगा? हाँ यार सरल बात है। आपको देखना क्या है? आपको देखना है कि 32 की पावर 32 है, इसका मतलब दो तो बहुत है। दो तो क्या है इसमें? दो तो अधिक है सर। दो क्या है मेरे भाई? बोलो सर दो तो ज्यादा है। तो आपको क्या चेक करना है? बोलो सर 5 चेक करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 चेक कर लीजिए, अब 5 मिलना कहां से शुरू होगा? बोलो सर 5 की पावर 5 से 5 मिलना शुरू होगा। आ जाओ यार। अगर मैं कहूं कि भाई 5 की पावर 5 में मिलना शुरू होगा तो 5 की पावर 5। नेक्स्ट कहां मिलेगा? बोलो सर 10 की पावर 10। बात क्लियर है ना? 10 की पावर कितना? बोलो सर 10। नेक्स्ट कहां मिलेगा मेरे भाई? बोलो सर 15 की पावर 15। नेक्स्ट कहां मिलेगा? बोलो सर 20 की पावर 20। नेक्स्ट कहां मिलेगा? बोलो सर 25 की पावर 25। बात क्लियर है ना? 25 की पावर 25। नेक्स्ट कहां मिलेगा? बोलो सर 30 की पावर 30। नेक्स्ट कहां मिलेगा? बोलो सर आगे तो खत्म बात। इसका मतलब क्या है कि यहां तक आपको 5 मिलेंगे। और जब भी, मैंने पहले भी आपको बताया फिर बता रहा हूं कि जहां भी 25 की पावर रहेगी
तो आप समझ जाएंगे कि 25 की पावर का मतलब है कि यहाँ पर डबल 5 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? बोलो सर डबल 5 मिलते हैं। अगर मैं कहूं कि यार 5 की पावर 5 है तो यहाँ पर कितने 5 मिलेंगे? अरे बोलो सर 5 ही 5 मिल जाएंगे, कोई समस्या तो नहीं किसी को। अगर मैं आपसे कहूं कि यार यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो कितने 5? बोलो सर 5। यहाँ की बात करेंगे तो कितने? बोलो सर 5। यहाँ की बात करेंगे तो बोलो सर कितने? 5। यहाँ की बात करेंगे तो कितने? 5। यहाँ की बात करेंगे तो कितने? 10। अगर यहाँ की बात करेंगे तो बोलो कितने? अरे मेरे भाई फिर से आपको मिल जाने वाले हैं 5। समझ में आ गई ना बात? क्या करेंगे अपन? इन सबको जोड़ दिया जाएगा। अगर बेटा हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे बोलो यहाँ पर कितना है? हाँ सर 2 आएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? बोलो सर 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? बोलो सर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर डबल की बात करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे 5 गुना 5 आ जाएगा। समझ में आई ना बात? 5 गुना कितना आ जाएगा? बोलो सर 5 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो 5 गुना 6। इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार देख लीजिएगा। 5 मिलेगा, प्लस कितना आएगा? प्लस 10 आ जाएगा। प्लस कितना आएगा? बोलो सर 15 आ जाएगा। प्लस कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। प्लस कितना आएगा? बोलो सर 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। 25 के बाद फिर से बात करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा? बोलो सर 30 आ जाएगा। समझ में आई ना? एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो कितना? 25। अगर इन सबको मैं कह दूं कि यार इन सबको आप जोड़ के बता दीजिए तो कितना आएगा? अरे खट्ट से बताओ कितना आ जाएगा? हाँ या ना भाई? ये 25 है लेकिन यार मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि पावर है, तो यहां से 50 इसलिए 25 प्लस कर दिया। इन सबको अगर अपन जोड़ के देखेंगे मेरे भाई तो आपके सामने जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? बोलो सर 5, 10, 15, 30, 50। इसका मतलब आ जाएगा 130। कितना आ जाएगा सर? 130 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछेगा मेरे से। जो नहीं समझ में आ रहा है एक बार कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आपका समस्या का समाधान करूंगा। एक बार शांति से समझिए, इत्मीनान से सवाल करिए। अगली बात आ गया ना सबको समझ में? नेक्स्ट चलते हैं सर आगे। अगर हम आगे की बात करेंगे, अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? अगला प्रश्न है ये 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5। सवाल कह रहा है 32 की पावर 5। और आपको क्या बताना है इसमें? आपको बताना है सर 32 की पावर 5 क्या है सर? शून्य की संख्या कितनी आएगी? ठीक है ना? ये प्रश्न छोड़ा जाएगा सर आपके लिए। आपको बताना है इसमें क्या आने वाले हैं शून्य की संख्याएं। ठीक है ना? खट से बताओ, जल्दी से करके अभी बता दो, कमेंट करो फटाफट, जल्दी से कमेंट कर दो क्या आएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। अगले प्रश्न की बात देखिए यार, अगला प्रश्न क्या आएगा जरा समझ लो एक बार। अगला प्रश्न क्या है? वो कह रहा है कि अपने पास कुछ इस तरह के नंबर हैं, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि यहाँ पर शून्य की संख्याएं कितनी आएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे नंबर हैं? बोलो सर ऑड नंबर है, सबके सब ऑड नंबर है। तो 2 की पावर कितना है सर? 13। अगर अपन 2 की पावर 13 की हम बात कर रहे हैं तो भाई 2 की पावर 13 का मतलब क्या है? 2 की पावर 13 का मतलब है कि यहाँ पर कितने शून्य हो जाएंगे? बोलो सर 2 की पावर जितनी होगी उतने ही शून्य यहाँ पर बन जाएंगे। बात क्लियर ना? 2 की पावर जितनी होगी उतने ही शून्य बन जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि यार 99 की हम बात कर लें, अगर 99 तक हमें 5 कितने मिलेंगे तो अपन 5 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है ना? अगर 5 से डिवाइड करेंगे भाई 99 को तो कितना आ जाएगा? उसके बाद फिर आपको देखना है कि लगातार अगर आप 5 की बात करेंगे कि सर जी यहाँ पर 5 कितने मिलने वाले हैं, तो मेरे भाई 5 यहाँ पर हमें मिलेंगे कितने? बोलो सर 5 मिलेंगे 12 और गुणा 2 की पावर 2 कितना है मेरे भाई? 13। इसका मतलब जो छोटा नंबर होगा उतने क्या मिल जाएंगे? बोलो सर उतने ही शून्य मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? बोलो सर 12, 12 आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है किसी को? अरे पक्की बात है? हाँ सर कैसे मिल जाएगा? यहाँ पर ऐसे नहीं मिलेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अगर बात समझ में नहीं आई है आपको देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 5 मिलना कहां से शुरू होगा, आप कहेंगे सर 5 से शुरू हो जाएगा। फिर कहां मिलेगा? बोलो सर 10 पर मिल जाएगा। बात क्लियर ना? कहां पे मिल जाएगा सर? 5 पे मिल जाएगा। उसके बाद 10 तो आएगा नहीं क्योंकि ऑड बात है, इसका मतलब 15 पे मिलेगा, ठीक है ना? फिर कहां मिलेगा? बोलो सर 25 पर मिलेगा, लेकिन 25 पर 2 5 मिलेंगे, याद रहे। उसके बाद कहां मिलेगा मेरे भाई? उसके बाद हमें फिर मिलेगा कहां पर जाकर? 35, 35 पर जाकर मिलेगा। फिर कहां मिलेगा? 45 पर मिलेगा। और फिर कहां मिलेगा? बोलो सर 55 पर जाकर मिलेगा। फिर कहां मिलेगा? 65 पर जाकर मिलेगा। फिर कहां मिलेगा? बोलो सर 75, 75 पर मिलेगा। फिर कहां मिलेगा? बोलो सर 85, 85 पर मिलेगा।
फिर कहाँ मिलेगा मेरे भाई, फिर मिलेगा अपने पास 95। कहाँ मिलेगा सर, 95। बात क्लियर है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कितना है, बोलो सर 1 है। यहाँ पर कितना है, बोलो सर 1 है। यहाँ पे कितना है, बोलो सर 2 है। यहाँ पर कितना है, बोलो सर 1 है। बात क्लियर ना। यहाँ पे कितना है, बोलो सर 1 है। यहाँ पे कितना है, बोलो सर 1 है। यहाँ पे भी 1 है। यहाँ अगर जहां 25 के मल्टीपल में अगर आप चलेंगे तो आपको यार डबल ही मिलेगा। बात क्लियर ना। यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1। सबको प्लस करेंगे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसका मतलब यहां से 5 की पावर कितना मिल गया, बोलो सर 5 की पावर 12 मिल गया, और 3 की पावर 13 अपने साथ है। इसका मतलब पावर छोटी कौन है, बोलो सर 5 की पावर 12 छोटी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि यार इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे भाई वो कितना होगा, बोलो सर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलो सर 12। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है जरा जानो फटाफट। अगला सवाल कह रहा है कि कुछ इस तरह की बात है, फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 200। आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इस सीरीज में शून्य की संख्या क्या है, और जल्दी से बताओ सबसे पहले आंसर किसका आ जाएगा। सबसे पहले आंसर बताओ किसका आ जाएगा। देखिए यार मैं आपको समझा दूं कि यहां पर क्या होगा। यहां पर सबसे पहले फैक्टोरियल 50 है, उसके बाद क्या है फैक्टोरियल 100 है, उसके बाद क्या है, बोलो सर फैक्टोरियल 200। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर शून्य कितने हैं, तो आपको पता है कि 5 की पावर 12 यहां पर मिलता है। अरे हाँ या ना, पक्की बात है ना। 5 की पावर कितना है, 12। अगर मैं कहूं यहां पर कितना है, तो आप कहेंगे 5 की पावर 24 यहां पर मिलता है। बात क्लियर ना। अगर मैं कह दूं कि यहां पर क्या मिलेगा, तो मेरे भाई आपको पता है कि 5 की पावर 49, ठीक है ना, 49 मिलता है यहाँ पर। बात क्लियर, कितना मिलता है 49। अब यार डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, पहले बता चुका हूं कि 5 यहाँ कितने हैं, 10 100 यहाँ पे 100 में 5 कितने हैं और 200 में 5 कितने हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं इन सबको प्लस कर लीजिए 49 24, क्योंकि आप जानते हैं मैंने पहले भी आपको बताया कि जब वेस इक्वल होंगे तो गुणा करते समय जो पावर होंगी अपनी वो क्या हो जाएंगी, बोलो सर ऐड हो जाएंगी। अगर गुणा करते समय घातें जुड़ेंगी तो इसका मतलब सबको जोड़ के अपन आंसर देंगे। बात क्लियर ना। अगर सबको जोड़ के आंसर देंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, बोलो सर यहाँ की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां हमें मिल जाएगा 10 है ना, ये 10 की पावर, ठीक है ना 12। इसका मतलब इन सबको अगर आप प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर यहां पर भी कितने हैं, यहां पर है 12, यहां पर है 24, यहां पर है 49। इन सबको प्लस करके और आप आंसर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर इस तरह से बनेगा, कितना मेरे भाई, बोलो सर 10 की पावर 85। इसका मतलब यहाँ पर जो बनने वाले हैं शून्य वो कितने बनने वाले हैं, बोलो सर 85, 85 यहाँ पर बनने वाले हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देख लो मेरे भाई कि अगला सवाल क्या है इस प्रश्न में। देखिए यार अगला सवाल है कुछ इस तरह का। सवाल हमसे ये कह रहा है कि भाई अपने पास फैक्टोरियल 100 है और उस फैक्टोरियल 100 को डिवाइड करना है मेरे भाई किससे, बोलो सर 50 से डिवाइड करना है। तो बता दीजिएगा। आपको पता है कि फैक्टोरियल 100 की बात करेंगे तो 24 आएंगे, ठीक है ना। अगर इसकी बात करेंगे तो 12। आपको पता है कि दोनों को माइनस करना पड़ता है। अगर मैं कहूं कि 10 की पावर 24 है, 10 की पावर 12, पावर माइनस हो जाएंगी। जब पावर माइनस होंगी तो क्या आ जाएगा, बोलो सर 12, 12 आंसर आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है किसी को, पक्की बात है। मतलब पहला प्रश्न गुणा में बना और दूसरा प्रश्न किसमें बना, डिवाइड में, भाग में बना। अगला प्रश्न देखिए यार अगला सवाल क्या हो सकता है इसमें। अगला सवाल ये आप बता दीजिए, आपके लिए एक सवाल आ गया है। क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 125 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 25। खट से आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा, खट से बता दो आंसर क्या आएगा, खट से बता दो। 10 की पावर कितना, बोलो सर 31, 31। नीचे कितना है, 0 की पावर 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा। माइनस कर लो सर, 31 माइनस 6, आपका आंसर आ जाएगा सर 31 में से 6 घटा दो तो आपका आंसर 25 आ जाएगा। बात क्लियर ना। अरे कोई डाउट तो नहीं है किसी को, हाँ हाँ। नेक्स्ट बात, अगला सवाल क्या है, देखो यार अगला प्रश्न क्या लेके आने वाला हूं आपके लिए। अगला प्रश्न लेके आने वाला हूं ये अगला सवाल है कि फैक्टोरियल 100 प्लस 75 फैक्टोरियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। शून्य की संख्याएं क्या है, इसमें थोड़ी समझने की बात क्या है। जैसे अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 75 है, शून्य की संख्याएं बताओ। तो जरा समझो, अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार मेरे पास एक नंबर है 7500, ठीक है ना, और दूसरा नंबर है मेरे पास 750। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों नंबरों को मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड ही तो कर रहा है क्वेश्चन।
अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इनको प्लस कर रहा हूं तो यार प्लस करूंगा तो अंतिम नंबर से जीरो की संख्या कितनी आएगी, बोलो सर 1। इसका मतलब आप समझ गए कि जितना कम जीरो होंगी मतलब कम नंबर वाले को हम लेंगे, क्या करेंगे सर, कम वाले को लेंगे। बात क्लियर ना। इसका मतलब अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहां पर फैक्टोरियल 75 में सिर्फ आप चेक कर लीजिए कि फैक्टोरियल 75 में शून्य की संख्याएं क्या है। फैक्टोरियल 75 की अगर बात करेंगे 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो सर 15 आ जाएगा। मेरे भाई 15 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो सर 3। 15 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने 18। इस क्वेश्चन का आंसर खट्ट से तोड़ दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलो सर 18 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है किसी को? अरे पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है। अगर अपन नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे यार, नेक्स्ट सवाल है तुम्हारे सामने। ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि 238 फैक्टोरियल 238 फैक्टोरियल माइनस 120। तो माइनस 120 में फिर से आप समझ लीजिएगा कि माइनस 120 में आप क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 120 की बात करनी है। अगर बेटा हम 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, बोलो सर 24। अगर मैं कहूं कि 24 को फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा, बोलो सर 24। 24 में मेरे भाई 4 जोड़ देंगे क्योंकि 4 में तो कोई 5 होना नहीं, तो कितना आएगा 28 आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा सर 28 आ जाएगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। इससे आगे की बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। और ध्यान रहिए, पढ़ते रहिए, मजे लेते भी रहिए, साथ साथ पढ़िएगा, पढ़ाई का आनंद लीजिए। धन्यवाद।